वेलकम स्टूडेंट्स एट वेरिडीपाथ इंस्टीट्यूट। हमारा अक्टूबर सेशन स्टार्ट है, ठीक है। आज हम अक्टूबर सेशन का हमारा क्लास 9 का मैथ्स पोर्शन में से नंबर सिस्टम फेज़ 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे ही कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। जो बेसिक्स कंसेप्ट्स है उन्हें सब क्लियर करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी नंबर सिस्टम के अंदर 9th स्टैंडर्ड में किसी भी बच्चे को कुछ भी पता नहीं है, जीरो है, ठीक है। उस हिसाब से हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उस हिसाब से हम सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अक्टूबर सेशन का मैथ्स का सेक्शन है। अक्टूबर सेशन में जो मैथ्स का हमारा क्लास 9 का नंबर सिस्टम का फेज़ 1 है, ठीक है। अब हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का, जिसमें हम सारे ही कंसेप्ट को एक के बाद एक समझेंगे, ठीक है, अच्छे से। अब ये हमारे पास में नंबर सिस्टम के कुछ कंसेप्ट आए। जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर अलग अलग तरह के कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहला होता है आपका नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहला आपका ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स है एक नेचुरल नंबर का। अब इस बॉक्स के अंदर हम उन्हीं नंबर्स के बारे में बात करेंगे जो नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिन्हें हम काउंट कर सके, ठीक है। काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब काउंटेबल नंबर्स कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटसेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे क्या है? काउंटेबल नंबर्स है। तो दोज नंबर्स विच आर काउंटेबल आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब ये जो हमारा नेचुरल नंबर वाला पोर्शन है, ये हमारा जो नेचुरल नंबर वाला पोर्शन है, इसको जो हम डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं n से। इसे हम डिनोट करते हैं n से, ठीक है। इसे हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं और ये काउंटेबल नंबर्स होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई नेचुरल नंबर्स आर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे नेचुरल नंबर्स को हम लिखेंगे। ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स है। ये हमारे नेचुरल नंबर्स है। Those numbers which are easily countable and which are used for counting purposes are known as natural numbers, and natural numbers are denoted by n. For example, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on till infinity, right? तो इन्फिनिटी तक 1 से लेकर के काउंटेबल जो नंबर है उन्हें हमने किस सेक्शन में डाला? उन्हें हमने डाला नेचुरल नंबर्स के सेक्शन में, ठीक है। तो ये पहला पार्ट जो था नेचुरल नंबर वाला, वो हमारा क्लियर हो गया कि भाई नेचुरल नंबर वह नंबर है जिसे हम इजीली काउंट करते हैं, जो कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब दूसरा वाला हमारा जो ब्लॉक है उसमें हम देख रहे होल नंबर्स, ठीक है। होल का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है, हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से थे? हमारे नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये हमारे नेचुरल नंबर्स थे। जब इन नेचुरल नंबर्स के अंदर हमने जीरो को लगा दिया, साथ में अटैच कर दिया, ठीक है, तो फिर ये बन गया होल नंबर। क्या बन गया? ये होल नंबर। जैसे ही जीरो आ गया नेचुरल नंबर के साथ में, तो वो क्या बन गया? होल नंबर। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि होल नंबर्स के अंदर, ठीक है, होल नंबर्स के अंदर जीरो आया और नेचुरल नंबर सारे इसके साथ लग गए, तो ये पूरा सेक्शन किसका बन गया? होल नंबर्स का बन गया, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, नंबर्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कम्स अंडर होल नंबर्स, ठीक है, कम्स अंडर होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? W से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमें नेचुरल नंबर्स हमने देखा कि भाई 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स थे। फिर हमने देखा कि जैसे ही 1 के साथ में 0 लग गया और 0 से इन्फिनिटी तक नंबर्स आए, तो वो क्या बन गए? होल नंबर्स बन गए, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द
ये होल नंबर्स में आप देखो नेचुरल नंबर्स आपको दिख रहे, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, बरोबर। सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि भाई होल नंबर में 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक नंबर है। देन वी कैन से दैट ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं है। तो ये चीज़ हमें इन दोनों नंबर सिस्टम में, इन दो कंसेप्ट में समझ में आई, किसमें? नेचुरल नंबर में और होल नंबर में, ठीक है। अब होल नंबर के बाद में हम आ जाते हैं इंटीजर्स पे, ठीक है। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब होता है, मान लो यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, एक्स एक्सिस बनाई यहाँ पे मैंने, ओके। अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे सेंटर ओ, ठीक है। अब ये सेंटर ओ से आगे की तरफ वह इस तरीके से कुछ सेक्शंस काटे हुए, यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर ये 0, और फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ जो है उसको हमने -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हमने एक एक्स एक्सिस पे लाइन बनाई, ठीक है, और वहाँ पे हमने 0 और 0 से आगे की तरफ पॉजिटिव नंबर्स और 0 से पीछे की तरफ नेगेटिव नंबर्स, इस तरीके से हमने देखा। अब ये जो नंबर लाइन के ऊपर 0 से इस तरफ जो नंबर है, ठीक है, ये क्या है? ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इन्हें हम Z+ बोलेंगे, ठीक है। भाई इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? Z से करते हैं। तो जितने भी नंबर जो 0 की आगे की तरफ है, ठीक है, इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर्स, उन्हें हम Z+ डिनोट करेंगे। और 0 से पीछे जितने भी नंबर्स है जो नेगेटिव है, जो -1 से -इन्फिनिटी तक है, ठीक है, ये कहाँ से है? ठीक है, ये 1 से लेकर के कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है, ठीक है। और ये Z-, ये कहाँ से? -1 से लेकर के -इन्फिनिटी तक। अंडरस्टूड? तो इंटीजर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आया? इंटीजर्स के अंदर हमारे पास में 0 इंटीजर आया, 0 भी एक इंटीजर है, ठीक है, जिसे हम 0 इंटीजर कहते हैं। 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि 0 का एक नेचर कैसा है, किस टाइप का इंटीजर है, तो हम बोलेंगे 0 इज अ 0 इंटीजर, ठीक है। तो 0 हमारे पास में एक इंटीजर आया, ठीक है। और हमारे पास में कौन से इंटीजर आए? और हमारे पास में आए Z+, और कौन से आए? Z-, ठीक है। कौन से आए? Z+ और Z-, ठीक है। तो Z+ में हमारे पास में सारे नंबर्स आ गए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। Z- में हमारे पास सारे नंबर आ गए -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक, ठीक है, और 0। तो ये 0, फिर सारे पॉजिटिव इंटीजर और सारे नेगेटिव इंटीजर, ये सारे के सारे किस में आ गए? इंटीजर्स में आ गए। किस में आ गए? इंटीजर्स में आ गए, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर काउंटेबल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। होल नंबर्स में 0 आ गया आपका, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होल नंबर्स हो गए। इंटीजर्स के अंदर आपके पास में 0 इंटीजर आ गया, पॉजिटिव नंबर्स आ गए सारे के सारे, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी तक। नेगेटिव नंबर्स आ गए सारे के सारे -1 से -इन्फिनिटी तक। उनको सबको हमने क्या बोला? इंटीजर्स बोला। इंटीजर्स को कैसे डिनोट किया हमने? Z से डिनोट किया, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग बॉक्स हमने देखे, नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा और इंटीजर्स देखा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने सिर्फ 2 ही फैक्टर बनाए। कैसे? कितने फैक्टर बनाए? सिर्फ 2 ही फैक्टर बनाए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जो 2 ही फैक्टर बनाए, और वह या तो खुद अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, या तो खुद अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो प्राइम नंबर्स के अंदर हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 3,
मैं ले लेता हूँ 5, मैं ले लेता हूँ 7, मैं ले लेता हूँ 41, ठीक है, मैं ले लेता हूँ 37, ठीक है। तो अब ये जो 3 है, तो ये जो 3 है, ये 3 या तो 3 से डिवाइड होगा या फिर ये 1 से डिवाइड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 3 एक ऐसा नंबर है जो अपने 2 ही फैक्टर बनाता है। तो ऐसे दोज नंबर्स विच मेक देयर ओनली 2 फैक्टर्स, सच काइंड ऑफ नंबर्स आर नोन एज व्हाट, प्राइम नंबर्स। जैसे मान लो 5, तो 5 या तो 5 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो 7, 7 या तो 7 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 41 या तो 41 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 37 या तो 37 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स का जो कंसेप्ट है वह यह है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जो अपने 2 ही फैक्टर्स बनाए और जिसमें कि वो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, ठीक है। ये था कंसेप्ट प्राइम नंबर का। अब हमारा दूसरा कंसेप्ट हम देखते हैं जो कि है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये सिखाता है हमें कि ऐसे नंबर जो अपने फैक्टर 2 से ज़्यादा बना सके, ठीक है। ऐसे नंबर जो अपने फैक्टर 2 से ज़्यादा बना सके, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। दोज नंबर्स विच कैन मेक देयर फैक्टर्स मोर देन 1 और दोज नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय मोर देन 2 नंबर्स, विच कैन बी डिवाइडेड बाय मोर देन 2 नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने ले लिया 4, फिर मान लो मैंने ले लिया 9, ठीक है, फिर मान लो मैंने ले लिया 12, ठीक है, फिर मान लो मैंने ले लिया आपके 18, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, जो 4 है तो 4 को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, 4 को मैं 1 से कर सकता हूँ, 4 को मैं 2 से कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, 18 खुद आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो अपने 2 से ज़्यादा फैक्टर बना सके उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे कितने कंसेप्ट देखे हमने नंबर सिस्टम के, हमने नंबर सिस्टम के कंसेप्ट देखे 1, 2, 3 और 4, 4 अभी तक, ठीक है, जिसमें से नेचुरल नंबर्स था, उसके बाद होल नंबर्स था, उसके बाद इंटीजर्स था, उसके बाद प्राइम नंबर और उसके बाद कंपोजिट नंबर 5th वाला। कंपोजिट नंबर कौन सा कंसेप्ट था, 5th वाला। अब हमें देखना है रियल नंबर्स, ठीक है। रियल मतलब रियलिटी में जो नंबर्स हम फेस करते हैं वो सारे नंबर्स। रियल नंबर के अंदर हमें ये चीज़ याद रखनी है कि रियल नंबर हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में ही होगा, p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन रियल नंबर की ये होनी चाहिए, जो उसका q है, जो उसका डिनोमिनेटर है, वो 0 ना हो, वो 0 ना हो। q should not be equal to 0 and real number will always be in fractional form, that is p/q form. Real numbers will always be in fractional form, that is p/q form. अब जितने भी हमारे इंटीजर्स है, जितने भी हमारे होल नंबर्स है, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स है, हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, हमारे सारे के सारे होल नंबर्स, हमारे सारे के सारे इंटीजर्स, हमारे सारे के सारे प्राइम नंबर, सारे के सारे कंपोजिट नंबर, ये सारे के सारे नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, जैसे मान लो नेचुरल नंबर जो है हमारा वो आता है हमारा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी तक आता है नेचुरल नंबर। होल नंबर जो है वो हमारा आता है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारा आता है 1 से इन्फिनिटी, होल नंबर हमारा आता है 0 से इन्फिनिटी। इंटीजर्स जो है वो हमारे आते हैं -इन्फिनिटी से लेकर के 0 और +इन्फिनिटी तक, कुछ इस तरीके से आता है, -इन्फिनिटी से लेकर के 0 और +इन्फिनिटी तक। तो ये सारे हमारे क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, ठीक है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो आप उठा के कोई भी नंबर को देख लो, 1 को देख लो, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है p/q के फॉर्म में,
ठीक है। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल, दैट इज p by q फॉर्म, एंड इन देर इज वन कंडीशन इज देयर इन विच q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 1 को हम 1/1 लिख सकते, उसके बाद 2 को हम 2/1 लिख सकते, 3 को हम 3/1 लिख सकते, 0 को हम 0/1 लिख सकते। वैसे ही कोई नेगेटिव नंबर है -3 तो -3 को -3/1 लिख सकते, ठीक है। या कोई हमारे पास दूसरा नंबर है 7/3, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। या हमारे पास में कोई नंबर है -12/9, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो सारे के सारे इंटीजर्स, आइदर इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर or it is a negative integer or it is itself zero integer, all comes under rational numbers, real numbers, all comes under real numbers। और रियल नंबर्स क्या होता है? ऐसे नंबर जिन्हें हम p by q के फॉर्म में लिख सके और जिसके अंदर q 0 के इक्वल ना हो, ठीक है, जिसके अंदर q 0 के इक्वल ना हो। इसलिए ये कुछ कंसेप्ट मैंने जो लिखे, यू कैन नोट डाउन दिस कंसेप्ट। ओके अब हमने क्या क्या देखा? हमने नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा, इंटीजर्स देखा, प्राइम नंबर देखा, कंपोजिट नंबर देखा और रियल नंबर्स देखा, ठीक है। अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आगे का देखेंगे, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे का देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आगे का देखेंगे। अब यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे हमें कुछ एक ब्लू कलर का एक बॉक्स है, ब्लू कलर का एक बॉक्स है। ये जो बॉक्स है ये ब्लू कलर का है, बड़ा वाला बॉक्स, ठीक है। इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर जो पीछे हमने कंसेप्ट देखे थे, ठीक है, जैसे हमने नेचुरल नंबर देखा था, होल नंबर्स देखा था, इंटीजर्स देखा था, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और रियल नंबर देखे थे। ये सारे के सारे नंबर क्या है? ये सारे के सारे नंबर है रैशनल नंबर्स। ये सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर्स है। तो रैशनल नंबर्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है वह या तो मतलब पूरा का पूरा कट जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड कंप्लीटली, या फिर नहीं कटेगा तो डेसिमल के बाद में रिकरिंग होगा, मतलब रिपीटिंग होगा, ठीक है। मतलब ये जो रैशनल नंबर्स है इसके अंदर दो ही कंडीशन रहेगी। एक कंडीशन या तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये क्या होगा? डिवाइड नहीं हो रहा है अगर, ठीक है, डेसिमल के बाद में या तो ये डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड नहीं हो रहा है तो डेसिमल के बाद में ये रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट करेगा, ओके। तो ये कंडीशन है। तो ये जो रैशनल नंबर है इसके अंदर ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं, इसलिए ये छोटे छोटे जितने भी हमारे बॉक्स थे उसने उन बॉक्सों को हमने किस में डाल दिया? रैशनल नंबर के बॉक्स में डाल दिया। देखो नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है, और नेचुरल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं? नेचुरल नंबर्स को हम लिखते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और हम लिखते हैं इसको 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद हमारा होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 0 से लेकर के और इन्फिनिटी तक, 0 से और इन्फिनिटी तक। उसके बाद हमारे इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? z से, ठीक है। और इंटीजर्स में हमारे कौन से इंटीजर्स आते हैं? इंटीजर्स में हमारे आते हैं 0 इंटीजर आता है हमारे पास में, ठीक है। फिर कौन सा आता है? पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं सारे। फिर कौन सा आता है? नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं सारे, ठीक है, इंटीजर्स में। उसके बाद प्राइम नंबर ऐसा कोई नंबर हो, एक्स नंबर कोई ऐसा हो जिसके कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर बनाता हो जो, ठीक है। Those number which have only 2 factors, either it can be divided by itself or 1, are called prime numbers. Composite numbers, ऐसे numbers, मान लो कोई x नंबर ऐसा है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स बनते हो, दो से ज़्यादा फैक्टर बनते हो, ठीक है, 3 बने, 4 बने, मोर देन 2 फैक्टर्स बने, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। रियल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p by q के फॉर्म में लिख सके, ठीक है, और एक कंडीशन ये है कि जो q है इसका वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर किस में आते हैं? रियल नंबर्स में तो आते ही है, और ये सब रियल नंबर सब मिला करके जो ये रियल नंबर है वो किस में आते हैं? रैशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स, ओके, विच कैन बी completely divided after decimal, or if they are not divided by decimal then after decimal
द नंबर विल बी रिकरिंग और रिपीटिंग। डेसिमल के बाद में वो नंबर क्या हो रहा होगा, वह नंबर डेसिमल के बाद में रिपीट हो रहा होगा, रिकर हो रहा होगा। अंडरस्टूड। तो ये चीज़ आप देखो ध्यान से कि जो ब्लू वाला हमारा बॉक्स है, बड़ा वाला रूम है जो ब्लू वाला, उसके अंदर ये हमारे छोटे छोटे रूम सारे आ गए। कौन से रूम आ गए, नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गया, प्राइम नंबर्स आ गया, कंपोजिट नंबर्स आ गए, और ये पांचों आ गए हमारे रियल नंबर्स में, और रियल नंबर्स आ गया हमारे ब्लू वाले बॉक्स के अंदर। और ब्लू वाला बॉक्स कौन सा था, हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसको आप देख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो। अंडरस्टूड। ओके नाउ अब हम देखेंगे आगे की स्लाइड। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे की स्लाइड। आगे की स्लाइड हम देखेंगे, आगे की स्लाइड में हमें क्या दिया गया है। आगे की स्लाइड में हमें दिया गया है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि रैशनल नंबर्स के अलग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स का मतलब ये, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब ये कि जो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये डेसिमल के बाद में रिपीट नहीं करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी रिपीट क्या, ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद में रिपीट नहीं करेगा। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स के अंदर आपके आते हैं रूट वाले नंबर, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √17 हो गया, √41 हो गया। ठीक है, आपका पाई हो गया। पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब पूरे के पूरे कटते ना हो, और नॉन रिपीटिंग हो डेसिमल के बाद। ठीक है, डेसिमल के बाद में वो रिपीट ना होते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर कौन से जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, जो रूट में ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट ना बनता हो। ठीक है, और पाई, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अंडरस्टूड। तो हमने ये देख लिया कि भाई जो रियल नंबर्स है उसमें कौन से नंबर आ रहे। रियल नंबर में हमारा नेचुरल नंबर आ रहा है, हमारा होल नंबर आ रहा है। ठीक है, फिर हमारे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर आ रहे हैं, हमारे इंटीजर्स आ रहे हैं। फिर वो रियल नंबर किस में आ रहा है, वो रियल नंबर रैशनल नंबर में आ रहा है। रैशनल नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे, p/q के फॉर्म में लिखे, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन उसमें q क्या हो, 0 ना हो, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फिर हमने क्या देखा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हो, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर आने वाले ऐसे नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो। और पाई, ये क्या है आपका, ये आपका इरेशनल नंबर है। अंडरस्टूड, ये आपका इरेशनल नंबर है। अब देखो हमने रैशनल नंबर्स को स्टडी किया। ठीक है, रैशनल नंबर्स में हमने क्या क्या देखा, रैशनल नंबर्स जो है उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि जो q है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उसमें कौन से आ गए अपने, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और रियल नंबर, ये कंपोजिट नंबर और रियल नंबर। ठीक है, अब जो ये रियल नंबर है वो रियल नंबर के बॉक्स में आपके इरेशनल और रैशनल दोनों आते हैं, आपके इरेशनल और रैशनल दोनों आते हैं। ठीक है, आपका ये जो रियल रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है दैट दे बोथ कम्स अंडर रियल नंबर्स, दे बोथ कम्स अंडर रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई जो रियल नंबर्स है, जो रियल नंबर्स हैं वो क्या है, वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं, वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है,
तो रियल नंबर्स वह सारे नंबर के सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स है। भले वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, वो सारे के सारे नंबर क्या है, ये सारे के सारे नंबर क्या है, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स है। सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है। तो ये देखो, ये जो ग्रे वाला बॉक्स है, तो ये ग्रे वाला बॉक्स जो बड़ा बॉक्स है ग्रे वाला, और ये छोटा वाला बॉक्स है, वो किसका है, रियल नंबर्स का है। किसका है, रियल नंबर्स का है। तो ये रियल नंबर्स का जो बॉक्स है जिसको हमने ग्रे बॉक्स में बड़ा कर दिया, उसमें ये सारे के सारे आ गए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, सो ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स, आइदर इट इज़ अ नेचुरल नंबर और इट इज़ अ होल नंबर और इट इज़ एन इंटीजर, ठीक है, और इट इज़ रैशनल और इट इज़ इरेशनल। ऑल द नंबर्स आर व्हाट, रियल नंबर्स। ठीक है, आया समझ में। तो हमें इस बॉक्स में हमने आगे के सारे कंसेप्ट लिए। इस बॉक्स में रियल नंबर्स है, उसमें सारे के सारे नंबर्स आ गए, हमारे रैशनल नंबर्स भी आ गए और हमारे इरेशनल नंबर्स भी आ गए। किसके अंदर, रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, और बाकी हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तो देख ही लिया था। और ये जो हमारा रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर कैरी किसको करता है, ये रियल नंबर रैशनल नंबर को भी कैरी करता है और ये रियल नंबर इरेशनल को भी कैरी करता है। इसलिए इसका ग्रे बॉक्स और ये बड़ा वाला ग्रे बॉक्स सेम है। दैट्स वाई दिस इज व्हाट, रियल नंबर सेक्शन। ओके।